एपिसोड की स्टार्ट में हम मूजियान को देखते हैं जिसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो अब भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब उसके पास वूया आता है जो उसे होश में आया हुआ देखकर एकदम ज्यादा ही खुश हो जाता है और मूजियान के पास आकर उसे बताता है, मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है ताकि तुम एक अच्छे कल्टीवेटर बन सको। तुम यहाँ पर रह सकते हो और अच्छी तरह से कल्टीवेशन भी कर सकते हो। जो सुनकर मूजियान उसे ग्रीट करता है, जिसके बाद वूया उसकी थोड़ी पावर्स चेक करता है कि उसकी पावर्स बढ़ी है या फिर नहीं। और जैसे ही वो उसकी पावर्स चेक करता है उसे पता चलता है कि मूजियान की पावर्स पहले से थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुम्हारी पावर्स तो सच में ज्यादा बढ़ गई। इतने दिनों से बेहोश होने की वजह से किसी की पावर्स तो कम भी हो जाती है, लेकिन तुम्हारी पावर्स बढ़ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें मूजियान कहता है, हो सकता है वो यहाँ की वजह से हुआ हो। यहाँ काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और उन्हीं की वजह से मेरा भी जल्दी से ब्रेक थ्रू हो गया होगा। साथ ही इस पूरी जगह पर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी मौजूद है, जिन सभी ने मिलकर मुझे जल्दी से ब्रेक थ्रू करने में मदद की होगी। तब वूया उससे कहता है कि अब तुमने तो अपना ब्रेक थ्रू कर ही लिया है और इतने दिनों बाद भी तुम्हारी पावर्स अब भी मौजूद थी, तो मुझे लगता है कि अब भी चांस है, तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल बन सकते हो। बस थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। जिस पर मूजियान कहता है, मैं सारी चीजें करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे स्वॉर्ड इमॉर्टल बनना है। जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि जब मैं 16 साल का था तभी से मार्शल आर्ट की दुनिया में आया था, लेकिन तब से मैं अभी तक सिर्फ एक ही लेवल पर अटका हुआ था और आज अचानक से मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। मैंने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन कभी कामयाब नहीं हुआ, पर आज देखो बस थोड़ी सी कल्टीवेशन के साथ ही मेरा ब्रेक थ्रू हो गया। जिसके बाद वूया उससे कहता है, तुम्हारे फादर और मैं काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है और यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल भी बनाया है, तो क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना एक्सेप्ट करते हो? जिस पर मूजियान कहता है, मैं बिल्कुल इसे एक्सेप्ट करूंगा। ये सुनकर वूया कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जरूर एक दिन पावरफुल इंसान बनकर दिखाओगे। तभी वहाँ पर मार्क भी आ जाती है जो मूजियान को होश में आया देखकर एकदम ज्यादा ही खुश हो जाती है और भागते हुए उसकी तरफ जाने लगती है। तो वहीं मूजियान भी भागते हुए मार्क की तरफ आने लगता है, जहाँ दोनों को इतनी खुशी हो रही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी गार्डन में आ चुके हैं जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल है। तब भागते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उन्हें ऐसा देखकर वूया वो फीमेल मास्टर वहाँ से दूर चले जाते हैं। तब उनके जाने के बाद मार्क और मूजियान दोबारा से गले लग जाते हैं, जहाँ मार्क मूजियान से कहती है, आखिरकार तुम होश में आ ही गए, मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा टेंशन हो रही थी कि तुम कब होश में आओगे। इस पर मूजियान कहता है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर थोड़ी जा सकता था, मैंने तो ग्रैंडपा से वादा किया था कि हर खतरे में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तब मार्क उसे वो लोटस दिखाती है जिसके अंदर ग्रैंडपा की सोल कैद है। वो उससे कहती है, काफी कोशिशों के बाद हमने ग्रैंडपा की सोल को इस लोटस के अंदर कैद कर लिया है। अगर हमें ग्रैंडपा की सोल का रीबॉर्न करना है तो इसे फाउंटेन ऑफ यूथ में ले जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर हो सकता है कि हम ग्रैंडपा के सोल को रीबॉर्न कर पाए, जिससे ग्रैंडपा हमें वापस से मिल जाएंगे। तब मूजियान उससे कहता है, मैंने सुना है फाउंटेन ऑफ यूथ में जाना इतना आसान काम नहीं है, तो मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूंगा, इसलिए तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। ये सुनकर मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारते हुए कहती है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं। ये देखकर मूजियान वहाँ से भागने लगता है और उसे मारने के लिए मार्क उसके पीछे पड़ जाती है। जहाँ ये सारी चीजें देखकर वो फीमेल मास्टर वूया से कहती है, ये दोनों हमेशा से एक साथ रहे हैं लेकिन ये भाई बहन की तरह बिल्कुल नहीं लगते, साथ ही इनका सपोर्ट करने वाला कोई है भी नहीं, हमें ही इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये दोनों इसी तरह एक साथ रहकर पावरफुल कल्टीवेटर बन सके। जिसके बाद वो फीमेल मास्टर मार्क को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद मूजियान खुद में सोच रहा होता है कि अभी तो मैं मार्क से भी कम लेवल पर हूँ और उसका लेवल मुझसे ज्यादा है, पर अगर मैं केओस स्पिरिट टैबलेट वाली सारी टेक्निक और इंपीरियल स्किल भी सीख लूं तो मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मार्क को हर खतरे से बचा सकता हूँ। तब ये सुनकर वूया उससे कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करो। जिसके बाद वो उसे कुछ एक्साइलर्स भी देता है जो उसकी कल्टीवेशन करने में मदद करेगी। ये देखकर मूजियान उसका शुक्रिया करता है। तब वूया उससे कहता है, कल वॉइड हॉल के अंदर आ जाना, वहाँ पर डिसाइपल्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मास्टर अपने डिसाइपल को सिलेक्ट करेंगे।
जाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर देखना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना कल। इस पे मुजियान कहता है तो ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। अब अगले दिन सारे मास्टर उस हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कई सारे डिसाइपल्स भी खड़े थे। सारे डिसाइपल ये सोच रहे होते हैं कि डिसाइपल की कॉन्फ्रेंस तो 7 सालों में एक बार होती है, लेकिन अचानक से ही 6 महीने में दूसरी बार कैसे हो गई। तब मास्टर अलग अलग डिसाइपल से कई सारी टेक्निक के बारे में सवाल पूछते हैं कि उन्हें कुछ जवाब आते भी हैं या नहीं। इसलिए सारे डिसाइपल उन टेक्निक के बारे में बताने लगते हैं कि कौन इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है और कितनी ज्यादा इन टेक्निक्स में पावर होती है। तब वहाँ पर अलग अलग सेट के भी कुछ पावरफुल डिसाइपल्स आ जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहला डिसाइपल आकर सारे मास्टर को ग्रीट करता है और बाकी मास्टर से कहता है छोटे भाई बहन वाले मास्टर कहाँ चले गए, मुझे उन्हें भी देखना है। तब दूसरे मास्टर कहते हैं तुम्हें मास्टर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें सारे मास्टर की इज्जत करनी चाहिए। तब दूसरा मास्टर कहता है अरे अरे इसे ऐसे मत डांटो, ये बहुत ही ज्यादा मजाकिया है, इसलिए ऐसी बातें करते रहता है। तब वहाँ पर एक और डिसाइपल आता है जिसके पास विंग्स थे और वो उड़ते हुए सीधा सेक्ट के अंदर ही आ जाता है, जो कि पिछले आए हुए डिसाइपल से भी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की डिसाइपल भी आती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और ये देखकर पहले आए हुए डिसाइपल उसे देखते ही रह जाते हैं और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।